नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऐसे 3 स्कीम्स का जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में 45% या उससे भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड एक बहुत ही रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के बीच काफी इसकी विश्वसनीयता है और पॉपुलरिटी भी। तो इसकी जो ऐसी 3 स्कीम्स हैं, ऐसे 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले वर्ष 45% या उससे अधिक रिटर्न्स दिए हैं। उनके नाम है एसबीआई पीएसयू फंड, दूसरा है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड और तीसरा है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। तीनों ही फंड्स ने 45% या उससे अधिक के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं एसबीआई पीएसयू फंड की। जैसा कि आप जानते हैं, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह एक फंड है जो कि पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अब पीएसयू शेयर्स में पिछले कुछ समय से काफी तेजी चल रही है और इसी के चलते इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस में अभी रिसेंट ईयर्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जबकि यह फंड शुरू में अगर 10 ईयर के टाइम फ्रेम में देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन रिसेंट ईयर्स में इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है, जिसका मुख्य कारण गवर्नमेंट द्वारा पीएसयू सेक्टर्स के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना और इसके अलावा पीएसयू सेक्टर में यह संभावना होना कि कभी इनमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो जब किसी भी पीएसयू सेक्टर की कंपनी में गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, चाहे वो पार्शियली करे, थोड़ा सा ही क्यों ना करे, पहले से ही काफी उस कंपनी में पहले से ही काफी मूवमेंट आना शुरू हो जाता है और उस कंपनी के शेयर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा एक तो पीएसयू सेक्टर की कंपनियों पर विशेष ध्यान दिया जाना और दूसरे इसमें डिसइन्वेस्टमेंट की संभावनाएं इस गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने की संभावनाओं के कारण पीएसयू फंड्स में पिछले कुछ समय से तेजी बनी हुई है, जिसका की एडवांटेज इस फंड को मिला है। और इस फंड ने पिछले वर्ष में रिटर्न जनरेट करके दिए 53% के, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। किसी भी एंगल से आप देखिए 53% का रिटर्न एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। अब जहां तक रिस्क की बात करें तो कोई भी सेक्टोरल फंड रिस्की होता है और सामान्य दूसरे फंड्स की तुलना में ज्यादा वोलेटाइल भी होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह से चेंज होती है जो पीएसयू सेक्टर के हित में नहीं हो तो डेफिनेटली इस फंड के शेयर्स और इस फंड की एनएवी नेगेटिवली अफेक्ट होगी। तो यह फंड सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बाकी जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हैं, जिनको रिस्क नहीं चाहिए, तो उनके लिए यह फंड नहीं है। दूसरा फंड जिसने पिछले वर्ष बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है वो है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसने 45% रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 वर्ष में। अब 45% भी बहुत अच्छा रिटर्न है, पर्टिकुलरली एक हेल्थ केयर फंड के द्वारा, क्योंकि हेल्थ केयर फंड्स या हेल्थ केयर सेक्टर ये माना जाता है थोड़ा पैसिव सेक्टर माना जाता है और बहुत ज्यादा रिटर्न्स इस तरह के फंड से या इस सेक्टर से उम्मीद नहीं किए जाते हैं। हालांकि वोलेटाइल नहीं होता, ज्यादा वोलेटिलिटी इसमें नहीं मिलती, पर उसी हिसाब से इसमें रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन पिछले वर्ष काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस सेक्टर ने भी और जिसके चलते इसके फंड्स ने भी, और उसमें से एसबीआई के भी हेल्थ केयर फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 45 रिटर्न जनरेट करके दिए हैं पिछले 1 वर्ष में। अब वो इन्वेस्टर्स जो किसी सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन ज्यादा रिस्क और ज्यादा वोलेटिलिटी भी उनको नहीं चाहिए, तो वो किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें से एसबीआई हेल्थ केयर फंड भी एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर में वोलेटिलिटी नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि कोई भी गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर को नेगेटिव पॉलिसी से अफेक्ट करना नहीं चाहती और यही कारण है कि इस सेक्टर को काफी स्टेबल रिटर्न्स के लिए जाना जाता है। इवन जब शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बाकी म्यूचुअल फंड्स और बाकी इन्वेस्टर्स भी, स्मॉल इन्वेस्टर्स भी अपना एक्सपोजर बढ़ा देते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, जिससे कि उनको मार्केट की वोलेटिलिटी को ज्यादा एक्सपीरियंस ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है यह सेक्टर, लेकिन रिटर्न्स भी इसमें कम तो नहीं मिलते लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं मिलते, रीजनेबल रिटर्न्स आपको इसमें मिल जाते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के फंड्स में। दूसरा पॉजिटिव इस फंड्स के साथ ये है, हेल्थ केयर सेक्टर के फंड्स के साथ ये है कि अभी अपने इंडिया में ग्रोइंग इकोनॉमी है और अपना मिडिल क्लास बढ़ रहा है और हेल्थ केयर के ऊपर लोग अधिक खर्च करने लगे। तो हेल्थ केयर के ऊपर जब अधिक खर्च किया जाएगा तो डेफिनेटली हेल्थ केयर सेक्टर के जितने कंपनीज हैं उनको बेनिफिट होगा और उसके चलते जो भी हेल्थ केयर सेक्टर के फंड्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा।
और जो तीसरा फंड है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जिसने दिए हैं रिटर्न्स 49% के, क्योंकि कैटेगरी ने भी पिछले साल 49% ही रिटर्न दिए, इंडेक्स ने भी, बेंचमार्क इंडेक्स ने भी 49% रिटर्न दिए, और इसी के चलते इस फंड ने भी 49% ही रिटर्न्स दिए, क्योंकि यह एक इंडेक्स फंड है। और इंडेक्स फंड जैसा कि आप जानते हैं कि कॉपी करते हैं अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, तो बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर ही आपको रिटर्न्स मिलते हैं इंडेक्स फंड्स में। उससे ज्यादा भी रिटर्न नहीं मिलते, उससे कम भी नहीं मिलते, लगभग उतने रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो का अमाउंट आपके एनएवी से कम हो जाता है, इसके चलते थोड़ा सा कम, स्लाइटली अराउंड 0.5% का अंतर रहता है आपके परफॉर्मेंस में, फंड के और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस में। अब पिछले साल जो निफ्टी इंडेक्स है उसने रिटर्न दिए ओनली 20%, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने रिटर्न्स दिए 49%। ये इतना बड़ा अंतर किस लिए है? यह अंतर इसलिए है कि जो नेक्स्ट 50 फंड होता है उसमें जो कंपनीज होती हैं वो उतनी लार्ज कंपनीज नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज में जितना आप जाएंगे उतना रिटर्न आपको कम होता जाता है और वोलेटिलिटी भी कम होती जाती है। तो क्योंकि निफ्टी 50 में सबसे बड़ी 50 कंपनीज होती हैं स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसीलिए वहां रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलता है, हालांकि वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है। और जो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है इसमें होती हैं 51 से लेके 100 तक जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, सबसे ऊपर की 1 से लेके 50 तक निफ्टी में, और 51 से लेकर 100 तक की कंपनीज निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो यह थोड़ी सी वोलेटिलिटी यहाँ बढ़ती है, लेकिन रिटर्न्स भी आपके काफी बढ़ जाते हैं, जैसा कि आपने अभी एक्सपीरियंस किया कि 20% रिटर्न निफ्टी ने दिए, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने रिटर्न दिया आपको 49%। और ये जो कंपनी जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में होती है, ये भी कोई स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनीज नहीं है, ये भी लार्ज कैप कंपनीज ही हैं। 1 से लेके 100 तक जितनी भी कंपनीज हैं वो सब लार्ज कैप कंपनीज ही होती हैं, और 101 से लेके जो नीचे आती है 250 तक वो मिड कैप, और 251 से नीचे जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप होती हैं। तो यह जो कंपनीज है जो इस फंड में शामिल है वो सारी लार्ज कैप कंपनीज ही हैं, बस अंतर यह है कि सबसे ऊपर की 1 से लेके 50 तक की ना होके 51 से लेके 100 तक की कंपनीज है मार्केट कैप वाइज। तो सिर्फ इतना अंतर होने से ही रिटर्न्स में इतना बड़ा अंतर आपको देखने को मिला है। यह फंड ज्यादा रिस्की नहीं होते, क्योंकि इसमें जैसा कि डिस्कस हो रहा है कि लार्ज कैप कंपनीज ही होती हैं, तो आप अगर कंफर्टेबल महसूस करते हैं इस तरह के फंड्स में जाने को तो आप जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक कम से कम यह भरोसा है कि आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न देगा, जैसा परफॉर्मेंस करेगा, कम से कम उतनी परफॉर्मेंस अराउंड बेंचमार्क इंडेक्स आपको मिल जाने वाली है। वैसे तो ये सभी फंड्स में सिर्फ पिछले 1 वर्ष का ही परफॉर्मेंस डिस्कस किया गया है, जो कि काफी नहीं होता किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें। लेकिन यह फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया पिछले 1 साल में, और विश्वसनीय फंड हाउस है, और ये तीनों फंड अच्छे ही हैं, तो अगर आप उचित समझें तो इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।